जय हिंद। देखो, कई एक ऐसे राजनेताओं के द्वारा और विपक्षियों के द्वारा हमेशा जो है ये स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ, जो दो परिवारवादी पार्टी जैसे टूटी, चाहे शिवसेना हो या अभी एनसीपी हो, तो दोनों पार्टी का टूटने का कारण बीजेपी नहीं है। और बीजेपी के साथ वो लोग अलायंस किए हैं, बीजेपी में कह सकते हो कि वो मिल गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब बीजेपी के साथ उनका विलय नहीं हुआ है, बल्कि वो एनसीपी और शिवसेना से टूटकर एक नई पार्टी का गठन कर लिया, या फिर जो है एनसीपी और शिवसेना पर अपना क्लेम कर लिया। तो एक बात तो ये है कि वो उनका विलय बीजेपी के साथ नहीं हुआ, बीजेपी ने उसे अपनी पार्टी में मिला लिया, ऐसा नहीं है। उनका सह अस्तित्व है जैसे अन्य सभी पार्टियां हैं महाराष्ट्र में। अब इसको लेकर जो है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, या जो भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, सब लोग जो है, या फिर जेडीयू के नेता वगैरह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसको जो है मिटाने का प्रयास कर रही है। तो भाई, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होता है, आइए हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जब महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त जो है शिवसेना और बीजेपी साथ थी, और कह सकते हो महाविकास अघाड़ी जैसे कांग्रेस हो गया या फिर एनसीपी हो गया, जो है ये सब जो है अलग थी, मतलब ये लोग विपक्ष में थे। तो जब चुनाव परिणाम आए तो उस वक्त पूरे के पूरे क्लियरली मैंडेट एनडीए को मिला था, मतलब बीजेपी और शिवसेना घटक को। तो उस वक्त लोकतांत्रिक अगर आप मूल्य की बात करते हैं तो उस वक्त जो है बीजेपी को बहुमत मिली थी और जनता ने बहुमत दिया था। इससे स्पष्ट साबित होता है कि लोकतांत्रिक मूल्य को बीजेपी संरक्षित कर रहे थे, या फिर जो भी हो, बीजेपी को अगर वोट के माध्यम से जीत मिली थी तो बीजेपी ही सरकार बनाएगी। लेकिन सत्ता के लालच में और सत्ता के अहंकार में और मद में चूर जो है कह सकते हो कि शिवसेना ने और उसके कर्ता धर्ता, ठीक है, उसके कर्ता धर्ता जो है कुर्सी की चाह रखने वाले, उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया और जो है जाकर जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस के साथ ही मिल गए। तो असलियत में जो पीपल्स मैंडेट होता है उसको कौन धोखा दिया, आप इस बात से समझ सकते हैं। और आज वर्तमान में जब शिंदे साहब जो है शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ अलाई कर लेते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। वही बात है एनसीपी के साथ भी होता है, ठीक है। एक बार जो है अजीत पवार वगैरह आप देखोगे तो पूरे के पूरे इनकी जो घटक है, इनका जो समूह है, वो कह रहा था कि हमें जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। और क्योंकि शरद पवार भी कह चुके हैं कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही विजयी होंगे, तो इस बात को देखते हुए पूरे के पूरे अजीत पवार वगैरह का जो इनका जो ग्रुप था, इनकी जो पूरी के पूरी जो समर्थक विधायक थे, उनको लग रहा था कि चलो हम बीजेपी के साथ जो है अलायंस करते हैं। लेकिन एनसीपी के शरद पवार को अपनी बेटी को प्रोजेक्ट करना था, और उनको यह भय सता रहा था कि सुप्रिया सुले को छोड़कर कहीं अजीत पवार इस वंशागत जो है परंपरागत जो पार्टी है, एक जो राजशाही की पार्टी है, उसका उत्तराधिकारी ना हो जाए। तो सुप्रिया सुले को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अजीत पवार को जो है पीछा जो है करने का प्रयास किया। मतलब अपने परिवार, अपने बेटे बेटियों को जो है उज्जवल भविष्य के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए खतरा ही साबित होता है। तो खैर, ऐसे जितनी भी वंशवादी और परिवारवादी पार्टी है, इसका तो धीरे धीरे अंत होना ही है, ठीक है। जैसे केंद्र में कांग्रेस चली गई ना, तो ठीक जितने भी राज्य में ऐसी जिन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खेलते हैं और जो एक प्रकार से कुर्सी को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं कि आने वाला उनका बेटा ही यहाँ का मुख्यमंत्री या संसद या विधायक या प्रधानमंत्री होगा, तो ऐसे लोगों का जो है भविष्य कहीं भी उज्जवल नहीं होता। और इस देश की जनता अब जागरूक हो रही है, इन्हें भी अब चुनती भी नहीं है। तो महाराष्ट्र की यह एक घटना का हमने उदाहरण दिया। अब बिहार का अगर आप उदाहरण से समझो, तो बिहार में भी जो है कह सकते हो ना कि लालू यादव को लग रहा है कि कितना जल्दी जो है उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है। और लालू यादव एक समय था कि लोग उनको कहते थे कि ये जो है पिछड़ों के, गरीब गुरुओं के नेता हैं, लेकिन समय धीरे धीरे बदला। अब वो गरीब गुरुओं और अपनी जाति और अपने पिछड़ों के नेता ना होते हुए अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और अपने परिवार के ही नेता हैं।
अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है, अपने बेटे को ही मंत्री बनाना है, अपने बेटे को ही और बेटियों को जो है ये संसद बनाना है, विधायक बनाना है, मतलब जितनी भी है खिचड़ी सब घर में ही पकेगी और घर में ही जो है पका हुआ खिचड़ी फिर मिल बांट कर खाएंगे। यही जो है नीति पर वो काम कर रहे हैं। तो राज्य के लोगों का भविष्य उज्ज्वल कैसे हो, राज्य के गरीब लोगों का, उनका बेटा बेटी अगर पढ़ लिख कर कुछ अच्छे कह सकते हो काम करने के लिए के बारे में सोचे, कोई अच्छी फैक्ट्री, कोई अच्छी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचे, तो ना वो एक सिक्योरिटी जो है और सिक्योर इन्वायरमेंट बिहार में प्रदान करेंगे, ना ही अन्य लोगों की उन्नति और विकास में उनका कोई योगदान करेंगे, और ना ही उनकी ऐसी कामना है कि गरीब, वंचित, दलित, शोषित वर्ग का उत्थान हो सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका परिवार, उनके बेटे का ही विकास पूरे बिहार का विकास है और बाकी सब भाड़ में जाए। तो ऐसे नेताओं को आने वाले समय में जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। और जो अभी अराजकता का माहौल बिहार में क्रिएट किया जा रहा है 2024 के परिणाम से, ऐसे तमाम नेताओं को जो है जनता धूल जरूर चढ़ाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जेडीयू की। जेडीयू में भी एक छटपटाहट है कि आने वाले समय में देखो कैसे जेडीयू का या तो कई नेताओं का जो है जेडीयू को जो है छोड़कर वो बीजेपी में आएंगे, बीजेपी के साथ मिलेंगे, बीजेपी के साथ के चुनाव चिन्हों पर वो चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में ऐसा जो है दिख रहा है। और आरसीपी सिंह वगैरह तो ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर भी चुके हैं, और कई एक ऐसे नेता जो आरसीपी सिंह के भी संपर्क में हैं, और ऐसे भी कई एक लीडर जो हैं कह सकते हो कि वह बीजेपी के ऑलरेडी संपर्क में हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे 2024 के परिणाम नज़दीक आते जाएंगे, आने वाले समय में आप देखोगे तो ये तमाम जो है जेडीयू के नेताओं में और खलबली मच रही है। और इसीलिए नीतीश बाबू जो है कह सकते हो पर्सनली सभी लीडर से, विधानसभा के कह सकते हो सदस्यों से और संसदों से, विधान परिषद के भी सदस्यों से जो है वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं कि कहीं कोई उड़ ना जाए या फिर बीजेपी के साथ मिल ना जाए और इनकी कुर्सी न चली जाए। तो ऐसे भी नीतीश बाबू अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इनकी राजनीतिक अब कह सकते हो कि समय पूरा हो चुका है और अधिक दिनों तक, या खास करके मुझे ऐसा लगता है 2024 के बाद आपको नीतीश बाबू कहीं भी दिखाई देने वाले नहीं हैं। बिहार की 40 की 40 सीटें लोकसभा की और बीजेपी के खाते में आएगी। और जिस प्रकार से 2014 हो, 2019 हो, बिहार के लोगों ने जो है बीजेपी को वोट दिया है, आने वाले 2024 में भी वह बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी जो है जन कल्याणकारी योजनाओं, जन कल्याणकारी नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो सदैव प्रशंसनीय है, वंदनीय है, और वह जन कल्याणकारी भी है। लोगों के उत्थान और गरीबों की भलाई के लिए वो कार्य करते हैं। वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते, अपने बेटे बेटियाँ, भतीजे, ताऊ, चाचा के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वह जो भी कार्य करते हैं अपने जो है देश के लिए करते हैं, देशवासियों के लिए करते हैं, बिहार वासियों के लिए करते हैं। तो आने वाले समय में अभी देखिए, ये जो हमेशा दुहाई देते रहते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो नीतीश बाबू जो है जब को मैंडेट मिला था बिहार विधानसभा के चुनाव में, तो अब बीजेपी के साथ थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने नहीं बल्कि नीतीश बाबू ने पलटी मार कर किया है। और इसका परिणाम जो है बिहार की जनता 2024 के चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव परिणामों से बताएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते जाइए कि किस प्रकार से जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है, वो धीरे धीरे जो है अपने नेताओं को जो उनके लिए कार्य करेगा उसे वो सराखों पे बैठाएंगे, उन्हें ऊपर चढ़ाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, और जो उनके लिए नकारा गुजरेगा, नागवार गुजरेगा, उन्हें वह वोट के माध्यम से चोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद।